और इस वक्त इस दुनिया के अंदर जराइम बेपनाह बढ़ते जा रहे हैं, गुनाह बेपनाह बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन नित नए अंदाज से गुनाहों को नया नया रूप देकर हमारे दरमियान लाया जा रहा है और गुनाह हर दिन हमारे दरमियान एक नए चैलेंज की हैसियत से जाहिर हो रहे हैं। कल तक मुफक्किरीन कहा करते थे कि गुनाह हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं, लेकिन अब गुनाह हमारे दरवाजों पे दस्तक नहीं दे रहे हैं, बल्कि गुनाह हमारे घरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं, हमारे शबिस्तानों में दाखिल हो चुके हैं। बेडरूम से लेकर के बावर्ची रूम तक और उसके बाद अल्लाह अकबर हमारे डाइनिंग हॉल तक गुनाह ही गुनाह है। बेडरूम में जाओ तो वहां गुनाह, खाना पक रहा है तो वहां गुनाह, खाना खाया जा रहा है तो वहां गुनाह, शादियों की महफिलें तो वहां गुनाह, हत्ता के मैयतों में भी लोग गुनाहों से महफूज नहीं, मस्जिदों में भी लोग गुनाहों से महफूज नहीं। और अच्छी तरह याद रखना, जहां गुनाह है वहां फना है। अल्लाह अकबर। आबादियां वीरानों में यूं ही तब्दील नहीं होती, बल्कि जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाह की नहूसत से आबादियां वीरानियों में तब्दील हो जाया करती है। अल्लाह अकबर। मोहलिक बीमारियां, तबाह करने वाली बीमारियां, मुजी बीमारियां यूं ही नहीं आती, बल्कि अल्लाह अकबर ये गुनाहों की नहूसत की वजह से आती है। तबाही गुनाहों की वजह से, बर्बादी गुनाहों की वजह से, आबादियों का वीरान होना गुनाहों की वजह से, गम गुनाहों की वजह से, बेचैनी गुनाहों की वजह से, बेकरारी गुनाहों की वजह से। गुनाह इंसान को तबाह करते हैं, गुनाह इंसान को बर्बाद करते हैं, गुनाह इंसान का चैन छीनते हैं, गुनाह इंसान का सुकून छीनते हैं। अल्लाह अकबर। गुनाहों की वजह से इंसान तंगदस्ती का शिकार होता है, मगर आइए गुनाह से इंसान को कैसे बचाया जाए, गुनाह से बचाने का नुस्खा क्या है। एक बात आपके सामने अर्ज करें, मेरी कौम के जवानों, हर इंसान गुनाह से बचना चाहता है, लेकिन गुनाह से बचाने का तरीका क्या है। एक खूबसूरत तरीका है। अल्लाह अकबर। जब दिल गुनाह करना चाहता है तो इंसान गुनाह करता है। अल्लाह अकबर। जब दिल में गुनाह का ख्याल आता है तब इंसान गुनाह करता है। और दिल में गुनाह का ख्याल आता कब है? अल्लाह अकबर। जब दिल में अल्लाह अल्लाह इश्क़ मुस्तफा न हो, मोहब्बत रसूल न हो, तो दिल के अंदर गुनाह के ख्यालात जन्म लेते हैं। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जब दिल में खुद महबूब जलवागर हो तो दिल में गुनाह का ख्याल कैसे पैदा होगा। जब दिल में आमिना के लाल की जलवागरी हो तो फिर दिल में गुनाह का ख्याल कैसे पैदा होगा। उसको यूं समझ लो, जब तक मेरे आका मक्के में थे और मदीने मुनव्वरा न गए थे तो उस वक्त मदीने की जमीन मदीना नहीं कहलाती थी, बल्कि यसरब कहलाती थी। उसको लोग बनाओ का घर कहते थे, बीमारियों का घर कहते थे, मुसीबतों का घर कहते थे। लेकिन ये शान मुस्तफा जान रहमत है, ये अज़मत मुस्तफा है। हुजूर ने यसरब में कदम क्या रखा, सिर्फ ये कदमों की बरकत है कि अब वो शहरे बला, शहरे शिफा होता नजर आता है। अल्लाह अकबर। अब उसको कोई यसरब नहीं कहता, सारी दुनिया उसको मदीना कहती है। और लोग कहते हैं न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा के लेके आए खाक उनके आस्ताने से। इस दर की हुजूरी ही इस्या की दवा ठहरी है, ज़हर मुआसी का तैबा ही शिफा खाना। अल्लाह अकबर। अब बताओ, वो शहरे दवा नहीं बना, हुजूर के कदम रखने से वो शहरे दवा नहीं बना, शहरे शिफा बना। क्यों? इसलिए कि दवा कभी फायदा भी करती है, कभी नुकसान। वाह 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 वाह। दवा कभी फायदा भी करती है, कभी नुकसान भी करती है। इसीलिए तो आप कहते हैं कि दवा का रिएक्शन हो गया, तो दवाओं का रिएक्शन होता है, शिफा कभी रिएक्शन नहीं करती, शिफा तो हमेशा एक्शन ही करती है। तो अल्लाह के नबी के कदमों की बरकत से वो शहरे दवा नहीं बल्कि शहरे शिफा बन गया। दवा के अंदर शिफा मिलेगी या नहीं,
कैसा, तसव्वुर कैसा, उसके पाप का तसव्वुर कैसा। इसीलिए उम्मत के मुस्लिहीन ने सबसे बड़ी मेहनत इस बात पे की है कि लोगों के दिलों में इश्क रसूल पैदा किया जाए, लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा किया जाए। और ये मोहब्बत रसूल नारे वाला नहीं सिर्फ, ये मोहब्बत रसूल रस्म वाला नहीं सिर्फ, बल्कि हकीकत में लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा की जाए। अब याद रखें, मोहब्बत और इश्क पैदा करने के लिए अल्लाह अकबर हम थोपते नहीं हैं। पहली बात याद रखना, ऐ मेरी कौम के जवानों, हम हुजूर की मोहब्बत को थोपते नहीं हैं, बल्कि वल्लाह तल्लाह बिल्लाह हुजूर है ही ऐसे जो हुजूर को सुन लेता है, जो हुजूर को सुन लेता है, जो हुजूर को देख लेता है, वो हुजूर से इश्क करने पे मजबूर हो जाता है। अल्लाह की कायनात में इतनी अजीम हस्ती कभी पैदा नहीं हुई, किसी जमाने में पैदा नहीं हुई। अल्लाह अकबर, दुनिया में लोग बहुत आए, जमाने में लोग बहुत आए, मगर अल्लाह अकबर मेरे नबी जैसा दुनिया में कोई आया भी नहीं और आ भी नहीं सकता। खुदा ने उन जैसा किसी को बनाया ही नहीं। अल्लाह अकबर, क्या शान है मुस्तफा जाने रहमत की। अल्लाह अल्लाह, फिर कह रहा हूं, ये मोहब्बत थोपी नहीं जा रही है, बल्कि वाकई हुजूर है ही ऐसे, उनसे प्यार किया जाए, उनसे मोहब्बत की जाए। उनकी शान क्या है? अल्लाह अकबर, दुश्मनों ने सुना और उनके सामने सही तारुफ पेश किया कर दिया गया, तो अल्लाह अकबर दुश्मन भी प्यार करने पे मजबूर हो गए। अल्लाह अल्लाह, आज मैं आपको बताऊं, लोग ये जो कहते हैं आज पूरी दुनिया के अंदर हुजूर के खिलाफ जो मिशन चलाया जा रहा है ताकि लोगों को अल्लाह के रसूल से बदगुमान कर दिया जाए, याद रखना ये बदतरीन ज़बाने मुंह के अंदर खत्म हो जाएगी। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ कोई तहरीक न कामयाब हुई है, न कभी कामयाब हो सकती है। मुसलमानों, हमारी जिम्मेदारी है अपने नबी का सही तारुफ कराओ और लोगों को बताओ, लाओ ऐसा कायद जो जान के दुश्मनों को माफ करता हो, लाओ ऐसा कायद जो दुश्मन के लिए अल्लाह अकबर अपनी चादर बिछाता हो, लाओ ऐसा कायद जो गालियां सुन करके दुआएं देता हो, लाओ ऐसा कायद जो जानवरों से भी प्यार का तसव्वुर अता करता हो, लाओ ऐसा कायद अल्लाह अकबर जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि खुदा उसकी रजा चाहता हो और वो पागलों का भी ख्याल करता हो, वो चूटियों का भी ख्याल करता हो, वो मेंढकों का भी ख्याल करता हो। बड़ी माजरत के साथ हमने सबका तारुफ कराया, अपने नबी का सही तारुफ न करा सके। क्यों? इसलिए कि बुरा मत मानना, सबको अपने बाप दादाओं की पड़ी है, नबी का सच्चा तारुफ कौन करा रहा है? मुझे बताएं। जिस दिन हुजूर का सच्चा तारुफ कराने में हम कामयाब हो गए, दुनिया इस्लाम के दामन में पना लेने पे मजबूर हो जाएगी। और अगर किसी के मुकद्दर में ईमान नहीं है, कम अज कम उसके दिल से नफरत का खात्मा तो जरूर होगा। लेकिन हमने सीरतुन नबी कहां पेश की? हमें खुद सीरत नहीं पता है। आइए आपके सामने सीरतुन नबी की कुछ बातें पेश करूं ताकि आपको पता चले हमारे नबी की अजमत क्या है, हमारे नबी की शान क्या है। और जो लोग सीरत के जलसे करते हैं वो इतने खुशके हैं, वो लोग इतना छोटा दिल रखते हैं कि वो बड़े भाई से ज्यादा नबी को मर्तबा देने के लिए तैयार ही नहीं। वो रसूलुल्लाह को अपने जैसा इंसानी समझ बैठे और वो उसके दायरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। तो उनके हवाले हमने सीरत के जलसे कर दिए। सीरतुन नबी का उन्वान है, लेकिन वो सीरतुल इंसान बयान करते हैं। सीरतुन नबी बयान करने का हक सिर्फ अहले सुन्नत को है। सीरतुन नबी बयान करने का हक सिर्फ अहले सुन्नत को है, इसलिए कि सीरतुल इंसान अलग चीज है और सीरतुन नबी अलग चीज है। सीरतुन नबी में सीरतुल इंसान सिमट आती है, लेकिन सीरतुल इंसान में सीरतुन नबी को आप नहीं समझ सकते।